श्रोताओं का जैन टॉक्स यूथ सेशन 2 में हार्दिक स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल। आज के इस दौर में जहां हर तरफ देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रेस, हम अक्सर खुद को स्ट्रेस्ड, कंफ्यूज्ड पाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे जैनिज्म के सिद्धांतों में वो शक्ति है जो हमें आज के आधुनिक युग में न केवल स्टेडी रखे, स्थिर रखे, बल्कि सफल भी बनाए। आज का हमारा विषय, इस पॉडकास्ट, इस यूथ सेशन का विषय है द आर्ट ऑफ बीइंग अनशेकेबल, अडिग रहने की कला। आज हम जानेंगे कि कैसे जैन धर्म के शाश्वत मार्ग से जुड़कर हम एक शांत मन और अद्भुत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी कलम और आवाज से लाखों युवाओं के जीवन में सकारात्मक, पॉजिटिव चेंजेस लाया है। मिस्टर लक्षित कांकरिया यस। हमारे साथ बैंगलोर से जुड़े हैं। उन्हें आमंत्रित करने से पहले उनका एक शॉर्ट एंड स्वीट परिचय रखना चाहूंगी। वो एक जैन ऑथर है और पॉडकास्टर है। टू उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया, 250+ पॉडकास्ट्स किए उन्होंने, जिससे लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया है उन्होंने। देयर आर टू फेमस बुक्स दैट ही हैज रिटन, द जैन रामायणा एंड जैनिज्म आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, which got published in 2019, और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रही। उनको दो बहुत ही ब्यूटीफुल खिताब भी मिले हैं, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इट इज वेरी कमेंडेबल सर। ही ऑल्सो रन्स अ वीकली पॉडकास्ट मल्टीपर्पज विथ लक्षित, जहाँ वो लाइफस्टाइल को कैसे सफल बनाए इस पर चर्चा करते हैं, जो कि युवाओं में, टीनेज एंड यूथ में बहुत काफी फेमस है। So, without any further ado, I give this session to you. I give this stage to you, Lakshit Kankaria ji. Welcome. The session is all yours. Thank you so much. Thank you very much. So it's a pleasure. Thank you to the Jain Media and everybody watching. आप सभी को सादर जय जिनेत्र। तो जैसे इन्होंने कहा, मैं कोई बहुत बड़ा कोई शख्सियत तो कुछ हूँ नहीं। सिंपल सा आदमी हूँ जो कुछ बदलने की कोशिश करता है अपने विचारधाराओं से और अपने जो मेरे पास ज्ञान मिला सरस्वती की कृपा से, बस वही मेरा मेन इंटेंट रहता है कि मैं जो अपनी नॉलेज है मेरे पास उसको मैं शेयर करूँ लोगों के साथ। दैट्स द मेन आइडिया ऑल अक्रॉस। जैसे इन्होंने कहा कि लक्षित इज़ अ पॉडकास्टर, लक्षित इज़ अ ऑथर एंड ऑल ऑफ दैट, दीज आर माई, यस ऑफ कोर्स आई एम प्राउड कि मैंने इन अलग अलग चीज़ों पे, विषयों पे काम किया है। और भगवान की कृपा कृपा रही कि पहले से जैन धर्म से और जैन धर्म पे बहुत अच्छा जुड़ाव रहा, साधुओं से, साधु साध्वियों से, अलग अलग जीवन शैलियों के लोगों से जो जैन धर्म को अच्छे से पालते हैं और मानते हैं। जीवन स्टार्टिंग से साधुओं से गिरा 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 रहा हूँ मैं, यानी इर्द गिर्द रहा हूँ साधुओं के, तो जीवन उसके हिसाब से ही ढलता गया। अगर मैं अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स के बारे में बताऊँ तो मैं एक, जैसे कहा, पॉडकास्टर हूँ। अलग अलग विषयों के लेकर, अलग अलग विषयों को लेकर मैं लिखा करता हूँ, बोला करता हूँ। ऑथर भी हूँ मैं। मैंने छोटे छोटे, कोई भी अगर जैसे मेरे को इंटरेस्ट हैं तो मैं कभी ब्लॉग्स लिख लेता हूँ अलग अलग विषयों पर। जैन धर्म के अनेकांतवाद हो गया, शादवाद हो गया, या किस प्रकार की अलग अलग विचारधाराएं आज समाज में हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, वगैरह वगैरह और वो सब। उसके अलावा जो पॉडकास्ट की बात कही, पॉडकास्ट मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था कि कॉन्वर्जेशंस, आई एम अ गाय who liked speaking with people since I may be I sometimes I'm an introvert but mostly an extrovert guy जो लोगों को अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग विषय पे बात करना चाहता है। मेरे को आई एम नॉट अ गाय हु जस्ट टॉक्स स्मॉल टॉक्स कि अरे ये तुम, ये ने क्या किया, तुम कहाँ गए थे, तुम कैसे हो। these are not my topics and these are not my interest either. I'm a very very conversational guy. I just want to go deep and understand everything you do and everything you're trying to learn. That's my idea of life and that is what I'm trying to understand. करेक्ट। सो वही उसी क्यूरियोसिटी के साथ मैंने फिर 2019 के एंड में, लगभग 2020 स्टार्टिंग में अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया था।
वही अलग अलग विषयों को लेकर सोशल वर्कर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, और फिर जो भी ऑथर्स होंगे, कॉमेडियंस होंगे, एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेसेस हो गए, पद्म भूषण अवार्डीज हो गए, तो अलग अलग विषयों पर लेकर मैंने उनके साथ इस बारे में बात की। और एक और मेरा मेन मूल विषय था, एक अलग पॉडकास्ट में चलाता था, दैट वाज कॉल्ड माइंड कोलॉजी। इट वाज अबाउट मेंटल हेल्थ। मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा चर्चा किया करता था बिफोर पोस्ट कोविड। आई हैड टू स्टॉप इट बिकॉज आई कुडंट रन, एंड पीपल आई हैड ऑन द शो कुडंट पार्टिसिपेट। सो मेंटल हेल्थ की बहुत बड़ी सीरीज अच्छे से चलाई है, जिसमें मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर पीपल सफरिंग, एंड व्हाट हाउ पीपल विल सफर थ्रू मेंटल इश्यूज एज वी एंड ग्रो इन एंड गो, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, और कैसे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी लोगों के जीवन में मेंटली, एंड कैसे हमको मेंटली स्ट्रांग बनना है, किस प्रकार हम, प्रॉब्लम्स तो रहेगी, सब रहने ही वाला है, नथिंग इज गोइंग टू गो, बट हाउ कैन वी मेक आवर सेल्व्स इमोशनली स्ट्रांग। सो फिर अगर मैं कहूँ कि व्हाट इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट पॉडकास्टिंग, इट वाज दैट कि मैं फिजिकल और मेंटल दोनों दोनों तरफ से परेशान हो गया था। पीपल हैड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स, पर किसी को सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना था, एंड दैट्स व्हाट आई थॉट कि व्हाई नॉट टॉक टू पीपल who can maybe give me solutions. What are the problems? What, how do we solve them? How do we do it? सब अपनी राय देना चाहते हैं, सब अपने बारे में बताना चाहते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, पर सुनने की इच्छा कितने को है? आप कितना सुनना चाहते हैं दूसरों का, जिसके पास नॉलेज है? तो मैं सबके जैसा नहीं बनना चाहता था कि मेरे को कोई व्यूज़ चाहिए, या मैं बहुत बड़ा ये बन जाऊँ या वो बन जाऊँ, बहुत सारे फॉलोअर्स हो। इट वॉज़ नॉट द गोल इन दी एंड एनी वे। द गोल वॉज कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, लोगों से कनेक्ट कर सकूँ, कॉन्वर्जेशंस को अच्छी ले सकूँ, और दैट इज़ द ओनली वे कि मैं डीपर और डीपर कॉन्वर्जेशन में जा सकूँ। मुझे कोई अर्जेंसी नहीं थी कुछ पाने की या कुछ बनने की। आई वॉज जस्ट ऑलवेज, इट वॉज अ सो स्लो कॉन्वर्जेशन टू अंडरस्टैंड what people think. I was trying to be stable, and I just didn't make noise and just wanted to listen what people have to offer and what people have to say. And these all come because of Jain's, all my Jain sanskars. These come because of my Jain values and Jain morals and the way I grew up as a Jain kid. कि ज़्यादा बोलना नहीं है, सुनना है क्या कह रहे हैं। और जैसे मैंने वापस कहा कि मैं हमेशा साधुओं से इर्द गिर्द रहा हूँ, तो मैंने वहाँ देखा है कि वो परंपरा कैसी है, किस प्रकार वो सुनते हैं, किस प्रकार उनमें सुनने की भावना है। वो हमेशा आपको ज्ञान नहीं दे रहे, वो ज्ञान ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और समझने भी कोशिश करें कि आपका क्या नज़रिया है जीवन के प्रति। भले वो छोटे में बचपन में रहा हो तो वो समझ में नहीं आया होगा मेरे को, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा और जैसे बड़ा हुआ और जैसे और साधुओं के कनेक्ट में मैं आता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि दे आर वेरी गुड लिसनर्स, and good listeners make an intelligent man. That is something I believe in. So listening has been a very big part of my life. um, और इट इज़ एंड इट इज़ इंस्पायर्ड मी। मैं सिर्फ वैल्यू, सिर्फ रिचुअल्स पे, अलग अलग परंपराओं के ऊपर नहीं चलता और उसी को पकड़ के नहीं बैठा। it Jain philosophy or Jain values have made me think कि how do I make my decisions correct, what is right, what is wrong. just कुछ भी होने के ऊपर गुस्सा होकर कुछ भी बड़बड़ कर देना, या कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना, वो that was not the thing I had learned. Listening and understanding the problem and making a decision accordingly was something I thought. And one thing I may have questioned, मैंने कभी क्वेश्चन भी किया होगा अपने आप को कि why I'm doing this. तो वो कोई कंपैरिजन नहीं था, या कोई फियर के हिसाब से या ईगो के हिसाब से नहीं था। दैट वाज जस्ट अवेयरनेस कि हाउ, कैसे मैं जो जो मैं काम करता हूँ, हाउ डज इन्फ्लुएंसेस मी, how do I consume, how do I work, how do I react to people, what do Jain values help me reduce unnecessary fights and conflicts with myself. कैसे मैं अच्छे डिसीजन ले सकता हूँ, कैसे मैं सिर्फ रोक टोक के बना क्लैरिटी कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ, वही मेरा एक मेन गोल था। एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग एंड मोर देन स्पीकिंग, लिसनिंग एंड कनेक्टिंग विद पीपल एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर लाइफ्स। सो येस, दैट वाज माय आइडिया अगेन हियर। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वही हुआ कि जिस दीज वैल्यूज मेड मी गो मोर कामर, strong decision maker, and always of course a good listener as well, and a guy who could understand problems very easily and very attentively. So yes, these are the things I started as and am now as. Yes. All right. Very interesting. पैनल में और भी कुछ लोग हैं जिनको आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं, सो मे बी आई इनवाइट वन बाय वन।
फर्स्ट आई वुड वांट टू इनवाइट प्रफुल्ल जैन शास्त्री जी, जो कि एक पोएट है, स्पीकर है, राइटर भी है, एंड उन्होंने एक दिन पहले देवगुरु शास्त्र की पूजा भी लिखी है। तो आप प्लीज अपना प्रश्न पूछे प्रफुल्ल जी। हाँ जी। मेरा प्रश्न है आपसे, हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान है, क्रियाएं हैं, जी क्रियाएं होती हैं, वह आज की पीढ़ी से मेल नहीं खाती। मतलब कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो उन क्रियाओं से जुड़ना नहीं चाहता। तो हम्म हम उन क्रियाओं को बोझ न समझकर जीवन में प्रैक्टिकल कैसे बनना है? जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच प्रफुल्ल जी। तो मैं सिंपल कहता हूँ, वही जिस युवा की बात करें उसमें से एक मैं भी था। मेरे को मैं एक रिचुअल्स के, इन परंपराओं के अलग अलग चीज़ में अलग अलग रूप से विरोधी था कि यार ये सब फालतू में कितना टाइम पास करते हैं, कितना ये वेस्ट करते हैं, कितना वो वेस्ट हो जाता है। जैसे अभिषेक वगैरह में दूध के उपयोग होना, या पानी का, या फिर फूल वगैरह, इसमें बहुत चीज़ें, बहुत विचारधाराएं थी मेरी भी, क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं से सुनते थे, किसी का क्या मत होता था, किसी का क्या मत होता था। अगर मैं उन सब चीज़ों को साइड में लूँगा और मैं मेन चीज़ पे फोकस करूँ कि युवा क्यों नहीं जुड़ना चाहता, हम उनको बराबर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। जो कम्युनिकेटर्स, जो हमारे जो जो कम्युनिकेटर्स जो उस बातों को पहुंचाने वाले होने चाहिए, उस चीज़ को बराबर पहुंचा नहीं पा रहे। हमारी विधियां हैं, हमारे रिचुअल्स हैं, दीज आर वेरी वेरी साइंटिफिक इन एवरी वे। अगर आप जैसे आज के ज़माने में समझिए कि देवी देवताओं की और अलग अलग बातों की अगर बात करें, जैसे अगर मैं नॉर्मल कोई भी अनुष्ठान की बात करूं, कोई भी छोटा सा अनुष्ठान भी, अगर श्वेतांबर परंपरा के हिसाब से बात करता हूं, बिकॉज आई बिलोंग टू श्वेतांबर सेक्ट ऑफ द जैन पार्ट। सो अगर मैं उसकी बात करूं तो हमारे इसमें कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले हम क्षेत्रपाल, यानी द गार्डियन ऑफ द प्लेस वेयर वी आर इज वर्शिप बिफोर एनी वन। क्यों? कि अगर वो, इफ देयर द शक्ति विच दे हैव, द एनर्जी विच इज देयर एट द प्लेस वी आर डूइंग अ पूजा और एन अनुष्ठान, वहाँ वो जो देव है वो उपद्रव ना करे। तो अगेन यू शुड हैव ऑल ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग, देव भूत वो जो भी है उसको आपको अब समझना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर आप समझें कि अगर आप जैन धर्म पे मान रहे हैं तो आपको सब चीज़ों में मानना पड़ेगा, देव सम्यक दृष्टि देवी देवता जो भी हो गए। तो जैसे अगर हम कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं तो जो भी साधु साध्वी होते हैं, सबसे पहले जो क्षेत्रपाल, उस प्लेस के जो गार्डियन होते हैं, जो देवता होते हैं, तो जो एनर्जी होती है उसकी पूजा पहले करवाते हैं। क्यों? कि जो जो देवता हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, उनमें सम्यक ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कोई उपद्रव ना करे ना, प्रॉब्लम्स को जनरेट ना करे वहाँ पे, कोई कोई कुछ आग वाग लग जाए, या कोई कोई धरती फट जाए, या ऐसा कुछ भूकंप भूकंप आ जाए, ऐसा सब ना हो। उसके लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी सहायता करना। वाई इज़ दैट? कि वी बिलीव, द ट्रेडिशन स्टिल बिलीव कि आज भी वो देवी देवता उस स्थान पर विराजमान हो सकते हैं। अगर देवी देव भी ना हो, उस स्थान के जो energies हैं, the soul or the atma which is not mukt, and anybody who's taking control of the place may do upadrav, do problems to the अनुष्ठान। सो हमको उनको उनको प्रार्थना करनी कि आप ऐसा मत कीजिएगा, हम यहाँ कुछ कर नहीं रहे हैं, हम यहाँ से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। सो हाउ हाउ टेक्निकली गुड इज़ दैट? इतना बारीकी से हर चीज़ पे ध्यान देना कि क्यों प्रॉब्लम्स, कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम्स, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और हमको कैसे उस प्रॉब्लम्स के खिलाफ जाना है, यानी उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो हमको एक सिंपल चीज़ है कि युवाओं को उस चीज़ों के बारे में बताना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ जो मैंने अभी कही, देवी देवताओं से मुझे बताया होता है, कुडंट आई बिलीव्ड इट ईदर। तो उस नॉलेज देने की आवश्यकता है कि क्यों, हाउ इट्स इम्पॉर्टेंट, हाउ हमको एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। एंड एज आई से, जैसा आज का ज़माना है, लॉजिक इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट, एवरीबडी आस्क फॉर लॉजिक, इफ़ यू बी मी और यू, आप लॉजिक ढूंढते हैं हर चीज़ में। अगर कोई कहे कि आप हाथ में नारियल रखो और जहाँ पानी होता है नारियल अपने आप खड़ा हो जाता है, सो वी थिंक हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो आज भी नहीं मानता कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, लाइक कहाँ से नारियल खड़ा हो सकता है। तो हर चीज़ में लॉजिक हम ढूंढते हैं, तो जब तक लॉजिक नहीं मिलता है वी डोंट अंडरस्टैंड, एंड दैट्स गोना हैपन एवरी एज इन वी मूव। बट ये हमको समझना आवश्यक है कि जैनिज्म, इफ़ वी टेक इट इक्वली टू साइंस, इट इज़ प्री साइंस। साइंस तो जैनिज्म के बाद आया, हिंदुज़म या जो भी रिलीजन्स हैं, साइंस केम आफ्टरवर्ड्स। इट वॉज जैनिज्म एंड अदर इंडियन रिलीजन्स आर प्री साइंस। द रिसर्च, द नॉलेज दे हैव डिडंट रीड, उनको रिसर्च की आवश्यकता नहीं थी। वो अलग अलग चीज़ों से, या आपका मुंह देखकर, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर देख के, आपकी नाड़ियों से, यानी या आपके नर्व सिस्टम से, आपके सांस लेने के तरीके से, बोलने के तरीके से, अगर आप आज भी अच्छे कोई पुराने आचार्यों के पास जाएंगे तो आपको देखकर ही आपको बता सकते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन इन योर बॉडी, हाउ दैट नॉलेजेबल दे आर। अगर आपका कहीं पे आपकी बॉडी पे वो मोल देखेंगे, हाथ पे, पैर पे, या गले पे, फेसेस पे, तो दे कैन अंडरस्टैंड कि किस टाइप का आदमी है, बिकॉज शास्त्रों में उस चीज़ों की बात आती है। सो वट वी लैक इज वी डोंट हैव द एनर्जी
लोगों को हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे बेटर कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस, और क्यों रिचुअल्स इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सच में बात कहूँ तो जैनिज्म इज अ रिलीजन विच इज रन थ्रू रिचुअल्स। अगर रिचुअल्स परंपराएं की अगर नहीं मिली होती हमको, तो हाउ कुड हैव बीन फंक्शनड। आप कहो कि सिर्फ भगवान के बखान गाकर, भगवान के बारे में बताकर अगर हम धर्म को इतना दूर ले आ सकते, तो इट वॉज इम्पॉसिबल। इट वॉज ओनली बिकॉज रिचुअल्स। अगर जैसे अगर मैं एक सिंपल सा, अगर सॉरी फॉर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, बट छोटा सा अगर मैं बात बताता हूँ। आज जैसे श्वेतांबर परंपरा जैसे प्रयोशन मनाती है, उसमें पांचवें दिन भगवान का जैसे कल्पसूत्र का वाचन होता है। तो वहां पर साधु साध्वियों ने एक बात कही कि लगभग 80 100 साल 150 साल पुरानी ही बात है, कि वहां पे पांचवें दिन भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि कल्पसूत्र में भगवान के जन्म की बात आती है। तो ये इतना जोरों शोरों से क्यों मनाने लगा, कि धीरे धीरे वहाँ के लोग, जहाँ लोकल लोग रहते थे, लगभग प्रदूषण के टाइम इट्स कंपलसरी कि वो तिथि मैच होती है, और उसी दिन गणेश चतुर्थी आती है। तो उसके हिसाब से धीरे धीरे लोग वहाँ पे डाइवर्ट हो रहे थे, एंड दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग गणेश चतुर्थी इंस्टेड ऑफ। पोल्यूशन में नहीं होता था, और फिर प्रतिक्रमण में लोग नहीं आते थे, बिकॉज दैट वाज एन इंपॉर्टेंट रिचुअल विच हैज़ टू बी फॉलोड बाय द श्रावक्स फ्रॉम द थ्रू थ्रू द श्वेतांबर नियम नियम अनुसार से। तो साधुओं ने और ये डिसीजन लिया कि धीरे धीरे हमको इसको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, विल हैव टू स्टार्ट डूइंग अ डिफरेंट वे। हम उसको थोड़ा जोरों जोरों से सेलिब्रेट करें, लोग उसको समझें, लेट पीपल अंडरस्टैंड एंड सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ महावीर। तो ऐसी अलग अलग चीज़ों को बढ़ाना पड़ा। तो जैसे मैं कहूँ कि भगवान की गुण गाकर सिर्फ ये धर्म परंपरा नहीं चली। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, तो ये पूरी धर्म परंपरा चली तो रिचुअल्स के हिसाब से चली है। सो हमको समझाने की आवश्यकता है कि हम कहाँ क्या क्यों रिचुअल जरूरी है, क्या हिस्ट्री है रिचुअल की। और 19-20 देखिए कोई प्रॉब्लम्स भी होती है, ऐसा, आई एम नॉट टेलिंग इट्स परफेक्ट। एवरीबॉडी हैज, देयर आर प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस टू एवरीथिंग। इट्स जस्ट अ नजरिए की जरूरत है। और इट्स ऑल देयर फॉर अ रीजन। दैट इज व्हाट आई वुड टेल। यस। जी, मेरा एक प्रश्न और है आपसे। जी। पूछ सकता हूँ? हाँ, जैसे आज की हम युवा पीढ़ी देखते हैं और बाल वर्ग देखते हैं, तो वो डिजिटल यंत्रों के साथ साथ और भागा दौड़ी भरे इस जीवन में हम्म। वो जैन धर्म से जुड़ना नहीं चाहते। जैन धर्म को वो बाधक समझते हैं कि हमारे लिए बांध देगा। जी। तो हम क्या बदलती इस लाइफ में धर्म से विमुख हो रहे हैं? हाँ, धर्म से तो विमुख हो ही रहे ना, कि हम लगभग जैसे मैं दूसरी इधर उधर की बात नहीं लूँ, अच्छा नहीं लगेगा, दैट्स नॉट द मेन रीजन वी आर कनेक्टेड हियर। पर हम लास्ट में कितने कितने पंथवाद में, धर्मवाद में बटे हैं। श्वेतांबर दिगंबर को गालियाँ दे रहे हैं, दिगंबर श्वेतांबर को गालियाँ दे रहे हैं, फिर दिगंबर में अलग अलग पार्टीशंस है, श्वेतांबर में अलग पार्टीशंस है। सो आधा तो झगड़े के हिसाब से युवा पीढ़ी नहीं जुड़ना चाहता। वो कहते हैं कि आप बात तो धर्म की और शांति की और प्रेम की करते हो, फिर आप खुद ही अंदर लड़ते हो। दैट इज़ वेरी थिंग आई बीन। सो अब जब जब थोड़े सालों से मैं समझने लगा हूँ, और मैं धर्म के बारे में बात करता हूँ, ये प्रश्न मेरा हमेशा आता है। अगर आप मेरे ओल्ड पॉडकास्ट भी देखेंगे, तो ये प्रश्न उन्होंने भी, जो मेरे होस्ट थे, उन्होंने भी यही पूछा कि धर्म कहाँ, क्यों युवा नहीं जुड़ रहा। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। युवा इसीलिए नहीं जुड़ रहा। युवा जैसे डिजिटली तो बहुत जैसे मैंने कहा कि अब हर चीज़ के तर्क आ गए हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, अंडे की बात आती है। जैसे अंडे को कहते हैं कि द एग वी गेट टुडे इज नॉन फर्टिलाइज्ड। तो बहुत सारे युवा ये मानते हैं कि अगर एग अनफर्टिलाइज्ड है तो हम खा सकते हैं। बहुत जैन घरों में ये होने लगा है। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं ले रहा हूँ। आई हैव हर्ड देम एंड आई हैव इवन सीन देम मेनी हु आर डूइंग इट। उनको प्रोटीन के नाम पे इतना पागल बनाया जाए, दे डोंट इवन यूज देयर कॉमन सेंस कि हाउ प्रोटीन कैन बी टेकन एंड वेयर वी कैन गेट इट। उनके इंस्ट्रक्टर्स ने उनको इतना पागल बना दिया और कह दिया है कि एग इज अनफर्टिलाइज्ड। आजकल तो वैसे भी अगर आप उसको फर्टिलाइजेशन के लिए भी रख दो, तो उसमें बच्चा पैदा होगा नहीं। तो इट्स जस्ट एन फर्टिलाइज्ड, तो आप खा सकते हो। इट्स अ वेजिटेरियन थिंग। नाउ इफ आई गो टू द, अगर मैं उस नींव की प्रॉब्लम पे जाऊं, तो अंडा नॉनवेज क्यों है, मैं ये बताता हूँ आपको। कि अंडा जो आता है, इट कम्स फ्रॉम हैन। अगर जो मुर्गी साल में 15 से 16 अंडे दे सकती है, आज वो 300 अंडे साल के दे रही है। जो 300 अंडे अंडे देती है, वो अनफर्टिलाइज्ड, बिकॉज इट्स सो। अगर साइंस की टर्म में बात करूं मैं, तो जो अंडे हैं, इट्स अ हैंड्स पीरियड। वो जो पीरियड मेंस्ट्रुएशन होता है, उसका वो डिस्चार्ज है अंडा। इट्स अ डिस्चार्ज ऑफ द हैंड। तो वो 15 16 ही 15 16 से हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एग इट कैन ले इन अ ईयर। इंजेक्शंस और अलग अलग चीज़ें देकर आजकल उस मुर्गी को अपने पूरे टाइम साइकिल में, जो लगभग 1 साल से ज़्यादा नहीं होता, वो लगभग 300 अंडे देती है। 300 अंडे देने के बाद उसका शरीर पूरा खराब हो जाता है, शी कांट इवन स्टैंड। और उसको फिर काट के मुर्गी की तरह बेच दिया जाता है। मुर्गी की तरह, चिकन, एज सोल्ड एज चिकन। सो अब इसमें बताइए, अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं भी हो सकता है, उसमें जीवन नहीं है, तो क्या इस प्रकार की हिंसा सही है? तो
मतलब और वो इंटरनेट पे उनको मिलता है, तो इंटरनेट पे इतना रिसर्च तो कोई करता नहीं कि क्यों फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज का क्या प्रॉब्लम है। इतना सिंपल हम डालते हैं, आप हो या मैं हूँ, कि इज एग वेजिटेरियन, तो गूगल कहेगा यस इट्स वेजिटेरियन, बिकॉज मोस्टली जो एग्स मिलते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड आते हैं। तो अब आप बताइए कि अब क्या किया जा सकता है डिजिटली, हाउ हाउ लॉन्ग वी कैन स्टॉप। जैसे प्रेरणाएं साधु साध्वी जो है, आरिका है, साधु है, साध्वी है, आचार्य है, और जो भी पठाधीश जो भी हैं सब अलग अलग बताते भी हैं। अच्छा अच्छा काम हो भी रहा है समाज में। जैसे श्रीमद राजचंद्र जी रामचंद्र जो राजचंद्र फाउंडेशन है, वर्किंग गुड ऑन दिस। वो अच्छा ले रहे हैं, उनकी उनके 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 मार्ग में उनसे छूट भी है उनको। दे यूज़ फोन्स एंड दे यूज़ कैमराज एंड दे यूज़ माइक्स, सो दे कैन कनेक्ट विद मोर पीपल, दे आर टेकिंग यूथ, उनके वहाँ तरफ ले रहे हैं। तो उस प्रकार से डिजिटल फास्ट है वर्किंग इन गुड वेज। वहाँ मतलब जैसे डिजिटली हम अच्छा कर पा रहे हैं, वी देर एबल टू कैच होल्ड ऑफ गुड यंग गाइज एंड गर्ल्स, और उनका मेन फोकस वही है, वो यूथ को हिलाना चाहते हैं, तो देर वो अपना कर रहे हैं। पर मेन कम्युनिटी वाइज अगर पूरा देखें, क्या पूरे जैन समाज के लेवल में या हिंदू समाज के लेवल में हम क्या कर पा रहे हैं, देर इज नथिंग मच बिगर हैपनिंग। हम हर मतलब स्कूल कॉलेज में पढ़ के हम लॉजिक वाली बात पे तो अटक गए, हर चीज़ में हमको लॉजिक चाहिए। जैसे हमको ये बात तो सही जैसे जैसे पहले रात्रि भोजन त्याग का अगर बात करते थे तो बुरा लगता था, अब इंटरमिटेंट फास्टिंग जब कहते हैं कि इस टाइम साइकिल से इसी टाइम साइकिल में खाना है, तो हमको अच्छा लगता है। एंड मैनी जेन्स डू इट, आई डिड इट माई सेल्फ बिफोर आई वाज रीडिंग स्क्रिप्चर्स एंड ऑल ऑफ दैट। और तो युवाओं को अच्छा लगता है। फिर जब हम उसकी नींव में जाने की कोशिश करते हैं, फिर समझते हैं ये तो ऑलरेडी था। तो वेरी सिंपल थिंग हमको समझने की ज़रूरत यह है कि अगर भगवान महावीर की कोई भी बात है, तो जैसे कोई अगर आपके घर में आप चावल बनाते हो, तो जब चावल पक जाता है उसको आपको एक दाना चख के आपको पता चल जाता है कि वो चावल पका है कि नहीं। उसके लिए आपको पूरा पूरा चावल खाने की जरूरत नहीं है कि हर दाना पका है कि नहीं। सो द सेम वे, अगर आप मानो कि भगवान महावीर ने जो भी कहा है, इतना भरोसा आप कर लीजिए कि भगवान महावीर ने जो भी कहा है वो 100% राइट है। सम अदर अलग अलग आपके क्या बोलते हैं, आपके विषय या आपके आप जिस नज़रिए से उसको देखो अलग हो सकता है, वो बदल सकता है। अदरवाइज उनकी बात कहीं पे भी गलत नहीं जाती। अगर दिगंबर परंपरा अलग बात से उसको कहे और श्वेतांबर भी अलग बात से कहे, एंड में जो बात भगवान ने कही वो सही होगी। तो उसके लिए आपको अगर हर चीज़ को आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो कहा है भगवान ने सही कहा है। ही वाज एन अल्टीमेट अल्टीमेट स्टार, उनके जैसा कोई नहीं था। उन्होंने कभी जो एज ए वेरी सिंपल डेफिनेशन तीर्थंकर की क्या है, ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है, ना कपट है, ना लोभ है, ना लालसा है। आप उनको पूछो पूजो तो भी ठीक है, उनको पत्थर मारो तो भी ठीक है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए वो इधर उधर की बातें करते नहीं। वॉट इज़ ट्रू हैज़ बिन टोल्ड बाय देम। और उसी को हमको समझने की ज़रूरत है कि हम हर चीज़ में हमने अपने को मेनली ये काम करना है कि कम्युनिटी में हम युवाओं को जोड़े, उनको ये कहे कि आपको आपको समझना है कि अगर कुछ बात कोई कह रहा है, सो देर इज़ नो बडी, आप कोई भी बातें बना के नहीं समझा रहा किसी को, एवरीबडी हैज़ अ लॉजिक टू टेल। आपको समझने का नज़रिया चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो बात कही जा रही है वो आपके गले उतरे। दैट इज़ अ सिंपल वे आई टेल इट। तो आपको हम डिजिटल डिटॉक्स की वगैरह बात करें, इट्स नॉट कि हम उससे पूरा डिजिटली, आई थिंक आई एम ग्लैड कि डिजिटल है, इसके हिसाब से मैं आपसे या अब यहाँ जो लोग सुन रहे हैं उनसे बात कर पा रहा हूँ। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड हियर, राइट। तो इट्स नेसेसरी दैट इट एग्जिस्ट, इट्स इज द वे यू यूज इट। आपको उसको कैसे इस्तेमाल करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही कहूँगा कि हम समझें, हम मेन युवाओं को जोड़े अपने साथ में जितना समय मिल सके। हम जैसे हम बिजनेसमैन हैं, हम धंधा करते हैं, तो हम कुछ समय निकालें, हम कुछ समय छोड़ें और युवाओं से जुड़ें। और कुछ कोई ग्रुप्स बनाएं, उनमें बात करें, चर्चाएं करें, उनकी जो क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके क्या वो सोच रहे हैं। क्योंकि आज अगर अगर कोई स्टडीज़ कहती हैं कि जो जो नॉलेज हम 15 साल यानी 100 यानी लगभग यहाँ से 500 साल पहले जो कंज्यूम करते थे, उतनी नॉलेज आज इंसान एक दिन में कंज्यूम कर रहा है। सो जस्ट थिंक कि कितना हमारा दिमाग चलता है, कितना हम स्ट्रेस में और कितना हम वरीज में रहते हैं, हाउ मच नॉलेज वी आर प्रोसेसिंग इन एवरीडे लाइफ। तो वही समझना है कि हाउ डू वी वर्क, हाउ डू वी हमको उनकी समस्याएं समझनी है। प्योर प्रेशर इतना है, कॉलेज में प्रेशर इतना है, वो कम्युनिटीज़ उनकी ऐसी है, और तो हर हर चीज़ में वो फंसे हुए हैं। द यंग यंग जैन और यंग हिंदू इज सो कॉट अप इन देयर ओन प्रॉब्लम्स, दे डोंट फाइंड सॉल्यूशंस फॉर इट। तो हमको उनसे बात करनी है, उनको समझना है। क्योंकि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम वी आर वरिंग, व्हाट इज़ द आइडियाज़ वी हैव टू थिंक अबाउट, व्हाट उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या जड़ मतलब किस चीज़ से गुजर रहे हैं। एंड मतलब उनके लिए अभी अगर हम मेन रूप में देखूं, तो हमने हमने इतना इसको ये कर दिया है सोशल मीडिया के थ्रू कि उनको जैन धर्म लगभग मोस्ट लोगों को यही लगता है कि जैन जैन धर्म है, अगर कोई भी आदमी ज़्यादा धर्म करता है तो द एंड इज के वो दीक्षा ले लेगा। वही उनको समझ में आ रहा है।
I have talked to many young Jains now, past 2 3 years, and that's the only thing उनके दिमाग में चल रहा है कि जो भी वो वीडियोज देखते हैं कि जितने भी युवा ज़्यादा धर्म करते हैं वो लैंड में दीक्षा ले लेते हैं, और फिर उनको अलग अलग विचारधाराएं आती है, फिर कि हम भी ऐसा कुछ हो गया, हमारा जीवन परिवर्तन आ गया तो, एंड ऑल ऑफ दैट, सो मच ऑफ कन्फ्यूजन ऑल अराउंड उनके दिमाग में चल रहा है। तो हमको, बस वही कह रहा हूँ मैं कि हमको उनको धर्म को क्या है धर्म समझाना है। हमको रिचुअल्स वो अपने आप बाद में ले ही लेंगे, मेनली हमको उनको जो बेसिक है वो देना है कि क्या भगवान की क्या ज्ञान है, भगवान के महाव्रत क्या है। वरना कहाँ कहाँ अहिंसा है, कौन सा धर्म अहिंसा की बात करता है। इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की रक्षा करना, पानी को छान के पीना कि कोई जीव को आप मार ना लो, घास पे ना चलना, पानी को फालतू में वेस्ट नहीं करना। अगर आप घर में अगर रात को उठो और सुबह अगर आप गैस वगैरह यूज़ करें तो उसको साफ करना, कोई कीड़े वीड़े ना आ जाए। तो इतना पर्टिकुलरली हर चीज़ को बताना, विच रिलीजन डज टॉक अबाउट इट। तो हमको सिर्फ उनको मेन, यानी हमको हमको उनको रिचुअल्स नहीं पकड़ाने, उनको हमको भगवान की बातें पकड़ानी, अहिंसा, परिग्रह, एकांत, और फिर सत्य, अचौर्य, इन चीज़ों को उनको पहुंचाना है। जैसे जैसे हम उनको पहुंचाएंगे और बातें से वो प्रभावित होंगे, धीरे धीरे वो रिचुअल्स में, वो परंपराओं में खुद ढल जाएंगे, उनको वो सब अच्छा लगने लगेगा। और मेन अपने को यही रखना है कि हमको सब क्लियर कट बताना है। इट्स नॉट दैट कि हम आपको कुछ कन्वर्ट कर देंगे या दीक्षा की तरफ ले जाएंगे। इट्स नॉट, हर हर जीव को दीक्षा ले भी नहीं सकता, और हर कोई जीव दीक्षा लेता भी नहीं। दैट इज़ नॉट समथिंग पॉसिबल, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग हैपन। तो इसीलिए वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज द मेन पार्ट। बिकॉज अगर इफ वी हैड महावीर, अगर सबके महावीर की विचारधारा अगर सबके पास होती, तो दिस वर्ल्ड वुड हैव बीन सो मच कामर, पीसर, हैप्पियर। कितना सिंपल है भगवान की बातें, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप, मतलब इट्स सो सिंपल। कितना कितना इजी बना है, कुछ कुछ आपको करना ही नहीं है। अगर आप भगवान को पूजो तो भी ठीक है, नहीं पूजो तो भी ठीक है, दैट ही डजंट केयर। पर आप शुद्ध रहो, अच्छे से जीवन जियो, कुछ उल्टा सीधा काम ना करो, है ना, सिंपल, जस्ट सिंपल। आप जितना सिंपल रहोगे उतना इजी और अच्छा आपका लाइफ रहेगा। वेरी सिंपल। यस। थैंक यू। प्रफुल्ल जी, आपका और कोई प्रश्न है या गो अहेड। Thank you. Thank you for such an insightful answer to a very two-liner question. Too good to reflect on. I would now want to invite Vipul Jain Shastri ji. He's a PR moderator and editor at Jain Foundation. आप प्लीज अपने प्रश्न पूछिए। जी, जय जिनेन्द्र लक्षित जी। जय जिनेन्द्र। जो आप बता रहे हैं उसी के संबंध में मेरा एक प्रश्न है कि जैन धर्म की जो फिलॉसफी है वो इतनी स्ट्रांग और साइंटिफिक है, फिर भी आज का जो युवा है ये जैनिज्म से तो दूर होता जा रहा है और अन्य दर्शन को ग्रहण कर रहा है, जबकि वहां पे कोई ऐसी फिलॉसफी भी नहीं है। नहीं है। इतनी मतलब इतना तीर्थंकर आदि ने इतना खुला वहां तो कुछ किसी प्रकार का खुलासा भी नहीं किया, फिर भी हमारे युवा जैन धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका एक क्या कारण हो सकता है, आप बताइए। आप पीआर में काम करते से यू नो बेटर व्हाई एवरीबॉडी हैज अ बेटर पीआर। सो जी। मेन, जैसे आपने कहा विपुल जी, तो मेन तो यही है, जैसे हमारे जो सोसाइटी के पास कोई लीडर नहीं है, वी डोंट हैव अ वेरी गुड लीडर। समाज इतना बटा हुआ है, अलग अलग विभाजित हुआ हुआ है, तो आज कोई अच्छा कोई लीडर ही नहीं मिलता समाज को। लोग इतना परेशान रहते हैं ना कि अपनी समस्या के पास किसके पास जाएं। समस्या देखिए, दुख सबके पास है। भगवान महावीर की जैसे हम जैनिज्म की साइकिल पढ़ते हैं, तो जिस जिस आरा में हम फिफ्थ आरा में जिसमें है, तो वो कहा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ दुख है। जो सुख की हम इच्छा करते हैं वो सिर्फ एक क्षणिक आभास है। हम वो कर नहीं पा रहे हैं। तो जो मेन लीडर्स हो रहे हैं वो भगवान की बात या जैन धर्म की फिलोसफीज है जो लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो एक मेन प्रॉब्लम है। और बाकी जो अन्य दर्शन में जा रहे हैं, वहाँ तीर्थंकर नहीं, वहाँ कोई श्रुतधर नहीं, वहाँ कोई अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी कोई नहीं। वहाँ ना ना कोई दशवेकालिक सूत्र है, ना आगम के ज्ञान है, ना ऐसे पांचवा वराधारी साधु साध्वी है या आर्यिका है जो अपना जीवन इतना शुद्ध रूप से जीते हैं, आज भी विहार करते हैं, घर घर जाके गोचरी लेते हैं, इतना शुद्ध जीवन। आज भी कोई भी लगभग, मेरे हिसाब से 3,000 या 3,000 से 5,000 के बीच में छोटे छोटे धर्म संप्रदाय इस दुनिया में हैं। उसमें इतना शुद्ध जीवन आज भी, इस काल में भी, इतने टेक्नोलॉजिकली साउंड समय में भी इतना किसी का कठोर जीवन है, तो एक जैन साधु साध्वी का ही है। कोई अन्य दर्शन में दिखता भी नहीं। इतनी उष्ट अच्छी प्रकार की साधना, कितना शुद्ध जीवन,
तो भी हम क्यों नहीं रुक पा रहे? तो मैंने जैसे कहा, उनकी अच्छी पीआर है और अपने पास लीडर्स की कमी है। कोई अच्छे लीडर्स नहीं है समाज के पास, और समाज इतना विभाजित है। जो अच्छे अच्छे लीडर्स भी हैं, वो खुद के एजेंडाज चलाने में इतने इतने बिजी है कि उन्होंने उनको अपनी दुकान चलाने में वो बिजी हैं। उनको ना जैन धर्म की पड़ी है, ना भगवान महावीर की पड़ी है। सब अपने गुरुओं के, अपने दर्शनों के, अपनी मान्यताओं के, अपने तीर्थ के, अलग अलग इन विषयों को पकड़ के इतना बैठे हैं कि हम युवाओं को जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि जब मैं युवाओं से मिलता हूँ और मैं मेरे उम्र के मेरे दोस्तों को या कोई दूसरों को बात करते हुए सुनता हूँ जब, तो उनमें यही 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 प्रश्न है कि इतना 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 हम अनेका इतना बात करते हैं प्रेम की, सत्य की, झगड़ा ना करने की, विचारधाराओं में विभाजन, इतना ये सब। तो उसके बाद भी इतना अंदर ही अंदर लड़ाई। बाहर समाज एक है, पर अंदर ही अंदर इतना खोखला हो गए हैं हम लोग कि हर जगह झगड़ा ही झगड़ा दिखता है। और यही मेन प्रॉब्लम है युवाओं की, कि हम बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, वहाँ आप झगड़ा ही करते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि इन दूसरे लोगों का पीआर अच्छा है, वो भले झगड़ा भी करते हैं तो उनका अंदर अंदर सब सलटारा हो जाता है। हमारा समाज थोड़ा पीछे रह गया, भले वो मैं जैन समाज का हूँ या हिंदू समाज का हूँ। ये दोनों जो इंडियन समाज हैं वो बहुत पीछे रह गए इन चीज़ों में। वो हमेशा लड़ाई बाहर करते हैं और अंदर भाईचारा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसका कोई लाभ समाज को होता नहीं। उसमें सिर्फ युवा दूर भागते हैं, और दैट इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक, एंड आई हैव सो मच डन विद दिस। मैं जब देखता हूँ मेरे को बहुत बहुत बुरा लगता है कि हम क्या क्या कहाँ पहुँचाने जाने, कहाँ हमको धर्म को पहुँचाना था, कहाँ भगवान महावीर को हमको जन जन तक ले जाना था। अगर हम अलग अलग अपने राजस्थान से, गुजरात से, अलग अलग सिटीज़ में अगर आए भी, तो अगर हम कोशिश करते तो भगवान महावीर को कितना नहीं पहुंचा सकते हम। कितने इतना डिजिटली, मतलब मैं किसी जैन धर्म कन्वर्जन में मानता नहीं। जैन धर्म किसी को कन्वर्ट करता भी नहीं। जैनिज्म इज ए लाइफ स्टाइल। आपको उसको उसके जैसा बनना है, आपको वैसी लाइफ जीनी है। आपको कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई विद्या से कोई कन्वर्ट कर भी नहीं सकता, और कोई करता भी नहीं है। दैट इज़ नॉट द इंटेंट। मेरा फोकस ये है कि अगर हम भगवान की अहिंसा को, अनेकांतवाद को, अगर और अपरिग्रह को, इन तीन चीज़ों को अगर अच्छा प्रसार प्रचार किया होता, कोई भी हम अपने साधुओं की, अपने गुरुओं की और अपने संप्रदाय की बातें ना लेकर अगर हम भगवान को ही जगह जगह पहुंचाते, तो वी कुड हैव बीन अ वेरी गुड इन अ बिग वे, यू नो। हम जैन जैन युवाओं को तो जोड़ते ही, दूसरे धर्मों को भी जोड़ पाते। और इसके लिए नहीं कि कन्वर्ट कर दो या नहीं ये कर दो, इसीलिए कि हम उनको अपने साथ ले, उनको जन जन तक वो बात पहुंचाए, और वैसा जीवन, वैसा जैसा आजू बाजू जो हम लोगों के साथ रहते हैं वैसा जीवन उनका बने। तो वही वही मेन है। बाकी तो युवाओं को जोड़ने में सब कोशिश कर रही रहे हैं, सब समाज, सब इसमें लगे हुए हैं। कोई सेमिनार कर रहा है, कोई इवेंट्स कर रहा है, कोई शिविर कर रहा है, और कोई युवा शिविर कर रहा है, कोई युवती शिविर कर रहा है, कोई उद्यान करवा रहा है। तो अलग अलग रूप में अलग अलग संस्थाएं हैं। जैसे मूर्ति पूजक समाज अपना अलग काम कर रहे हैं, श्वेतांबर तेरापंथी अलग अपना कर रहे हैं, मूर्ति स्थानकवासी अलग कर रहे हैं, दिगंबर आचार्य हैं जो सब अपना अलग अलग कर रहे हैं। तो सब अपना अपना कर ही रहे हैं। पर वो अपना अपना कर ही रहे हैं। पर हम यही यही समझें कि हमको भी अपना अपना देना पड़ेगा। साधुओं और साध्वियों की अपनी खुद की मर्यादा है, वो उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो अपने को उससे उससे अलग निकलना है, और अपने को समाज को एक लाने की कोशिश करनी है। हमको एक कदम आगे बढ़ाना है। हम उनको कहना है कि आप अपने गुरुओं की बात अब नहीं कीजिए, आप भगवान महावीर को ले चलिए, ताकि हम दूसरों को भी अपने साथ जोड़ पाएं, और दूसरे जो जा रहे हैं उनको भी अपने साथ वापस खींच के इस परंपरा को जोड़ सकें। भगवान तीर्थंकरों की वाणी को, जैन धर्म की वाणी को जन जन तक, लोगों तक पहुंचा सकें। दैट इज द मेन आइडिया। यस। जैन जी, आप अपना प्रश्न ले सकते हैं। प्रवीण सर, अनम्यूट करें। जी हेलो। सर। हाँ सर, प्लीज गो अहेड, पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग अभी इतनी साल हो गए इस दुनिया में, तो भी हमारा जैन धर्म है, वहां से हम स्ट्रेस को क्यों निकाल नहीं पा रहे हैं? सब जगह स्ट्रेस बन रहा है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को कैसे निकालना है, आपकी कोई राय मिल सकती है? जी प्रवीण जी, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन के लिए। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग यू टू कम आस्क स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस इज समथिंग वी ऑलवेज आर गोइंग टू हैपन। जैसे मैं मेंटल प्रैक्टिशनर से अभी जो बात मैं कहता हूँ कि मैंने पॉडकास्ट की है, लगभग 60-70 मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से, जो साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, अलग अलग लोगों से मैंने बातचीत की, और वो यही एक ही बात कहते हैं कि आने वाले समय में स्ट्रेस बढ़ने ही वाला है। Stress is something which is not going to go anywhere. It is going to exist. It is going to be there. It is going to be. It is going to happen. वो कम नहीं होने वाला है। तो what we have to do is
बिल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। हम एआई की बात करते हैं और आईक्यू की बात करते हैं, हमको ईआई की बात करनी है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग वी हैव टू फोकस ऑन। हमको अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। हमको ये समझने की ज़रूरत है कि अब आने वाले ज़माने में ही समस्याएं बढ़ने वाली है, ये प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, ये प्रॉब्लम्स रहने ही वाली है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। अब आप इसको अपने आप को स्ट्रेस भी जब भी कर सकते हैं, वेरी इजी। भगवान जैसे, अगर हम शास्त्रों की बात, जैसे शास्त्र बात लूँ या कोई साधुओं से मैंने जो बात सुनी उसको मैं बात पकड़ूँ, या और मैंने जो पढ़ा है उससे बात पकड़ूँ, तो सिंपलेस्ट वे इसकी वो अपनी ओवर थिंकिंग को कम करना। वन वेरी सिंपल फार्मूला इसे लोगों को मैं बात करता हूँ इसके बारे में कि अपने जो ये समस्याएं हैं स्ट्रेस की, तो हमको ये समझना है स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्यों है। जैसे मोस्टली अगर आपकी इसमें बात में लगूँ या जो मेरे में अगर बात में करूँ, तो वो कोई बिजनेस की होगी या फैमिली कोई प्रॉब्लम की होगी, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी के कुछ नहीं हो रहे, तो वही वही सब प्रॉब्लम्स और टेंशन होगी। उसके हिसाब से हम स्ट्रेस में रहते हैं। और कुछ किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा, कुछ झगड़ा हो गया होगा, कोई लॉस हो गया होगा। सो मोस्टली दीज आर द थिंग्स विच आर कॉजिंग स्ट्रेस टू अस। तो वन थिंग वेरी सिंपल हमको समझने की जरूरत यह है कि जिस कारण के पीछे मैं दुखी हूं, क्या उसका कोई सोल्यूशन है? इफ यस, देन वाई डू आई शुड वरी अबाउट इट। अगर किसी प्रॉब्लम का, अगर आपके पैसे डूब गए हैं, तो क्या वो पैसे वापस लाए जा सकते हैं? अगर सवाल का जवाब है हाँ, तो टेंशन क्यों लेना है? और उसका जवाब अगर ना है कि वो पैसे आने ही नहीं वाले हैं, वो डूब गए, तो भी स्ट्रेस क्यों लेना है? तो भी आपके स्ट्रेस लेने से, आपके टेंशन लेने से वो पैसे वापस आने वाले नहीं है। वेरी सिंपल। तो अगर आपके स्ट्रेस लेने से कुछ काम हो सकता है, तो स्ट्रेस लेके तो यार मतलब कितने कितने लोग आज अच्छे बड़े राजनेता बन जाते, कोई एक्टर बन जाता। इतने सारे लोग बॉम्बे में इतनी मेहनत कर रहे हैं एक्टर एक्ट्रेसेस बनने के लिए, फेम के लिए। कितने सारे युवा सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हैं, नाच रहे हैं, अपने आप को फेमस करने के लिए। अगर वो सब स्ट्रेस लेते वुड हैव दी, क्या वो सक्सेसफुल बन सकते हैं? दे कांट। तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस को ये समझने की आवश्यकता हमको यही है कि स्ट्रेस तो बढ़ने ही वाला है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग वी हैव टू वर्क। हमको मेडिटेशन, ध्यान के ऊपर अपना ध्यान, अपने को ध्यान करना चाहिए। अलग अलग प्रकार की यानी कोई एंटरटेनमेंट ले लिया, कुछ प्रकार का आपको कितना कोई गाना सुनना, यानी कोई अच्छे धर्म के गीत सुनना, या कोई अलग इधर उधर के, अगर आपको कोई गीत पसंद हो वो गीत सुनना, शास्त्रीय संगीत हो, कोई वायलिन, फ्लूट, सितार, गिटार, वीणा, इन चीज़ों के अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को सुनना। दीज कैन हेल्प यू वेरी मच इन स्ट्रेस रिलैक्सेशन। अगर जैसे मैं समझता हूँ कि आप थोड़े आप भक्तांबर वगैरह पढ़ते होंगे, तो भक्तांबर के बहुत अच्छे श्लोक हैं जो स्ट्रेस के ऊपर काम करते हैं। मेरे को अभी नंबर याद नहीं आ रहा। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आप अगर उन चीज़ों पे इतना अच्छे से ध्यान देकर अगर उन मंत्रों का जाप, उस श्लोक का अगर आप जाप करते हैं, तो स्ट्रेस इज समथिंग इज सो सो वेरी वो मैंने इन चीज़ों पे बहुत सारा ये किया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो वो बहुत बहुत शांति देता है, बहुत आनंद देता है मन में। इतनी शांति का अनुभूति होती है मन में कि हम उस जैसे मैं एक मिनट एक्स्ट्रा लूंगा यहाँ पे। अगर आप हेरमन जैकोबी को अगर आपने पढ़ा हो, वो उन्होंने बहुत सारी जर्मनी में बहुत सारी भक्तांबर हॉस्पिटल्स खोली हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर आपको सर का प्रॉब्लम हो, कमर का प्रॉब्लम हो, हाथ का प्रॉब्लम हो, पैर का प्रॉब्लम हो, वो भक्तांबर के अलग अलग श्लोक उन लोगों को देते हैं। उनको कहते हैं कि हम श्लोक का जाप कीजिए, भगवान आदिनाथ का ध्यान धरिए। आप ये सोचिए कि भगवान भगवान आपके सामने है, और आप उस चीज़ के बारे में इतना फोकस करके आप उस मंत्र को अपने मन से, अपने मतलब से नहीं, अपने मन से उसका जाप कीजिए या उसकी साधना कीजिए, और आपके रोग धीरे धीरे जाने लगेंगे। दैट इज बीन सीन, दिस इज एक्सपेरिमेंट हैज बीन डन इन वेरी वेरियस प्लेसेस, वेरियस कंट्रीज बाय। एंड ये स्टार्ट करने वाले एक जर्मन फिलोसोफर, जर्मन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था हरमन जैकोबीज नाम। आप उसका सर्च कर सकते हैं। तो अभी आपको, अगर आप अभी करें ऑनलाइन ही है, तो आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। तो आप भक्तांबर का हेल्प ले सकते हैं। भक्तांबर इन दिस वीक इज वेरी हेल्पफुल। आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज स्ट्रेस तो रहने ही वाला है, इज गोइंग नो वेयर। तो हम वही जैसे मैंने कहा, इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करें। लेट्स बिल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस नाउ। Thank you, Lakshit. Rahul from Jain Foundation, also the PR of Jain Foundation, has one or two questions. Please Sure. ask your questions, Rahul. Hello, Jai Jinendra, Lakshit ji. जय जिनेंद्र। जी, my question is about like physical fitness in Jainism. अक्सर हम सुनते हैं, कहते हैं कि जैन दर्शन जो है आत्मा की बात करता है, धर्म की बात करता है, आचरण की बात करता है।
तो क्या सिर्फ आत्मा, धर्म, तत्व यही जैनिज्म है, या जैनिज्म में फिजिकल फिटनेस और अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है? हाँ, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू राहुल जी फॉर द क्वेश्चन अगेन। तो ये वेरी इंटरेस्टिंगली हम वो ही, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, कि हम इस चीज़ों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मेन तो फोकस हमारा यही रहता है, हम जैन धर्म की अगर बात करते हैं तो मेनली मेंटली, मतलब आत्मा की शांति, आत्मा का ध्यान, स्वात्मा का चिंतन, इन चीज़ों पे, इन विचारधाराओं पे ज़्यादा ज़्यादा हमारा स्ट्रेस रहता है। और अगर जैसे कहा फिजिकली हम इतना नहीं कहते, क्यों मेन 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 जो है, जो सब मेन यानी मेन प्लेटफॉर्म में कहीं फिजिकल हेल्थ की बात बहुत कम ही आती है। जैसे कोई कहें तो कहते हैं मेडिटेशन कर लो तभी ठीक हो जाएगी, योगा कर लो तभी तभी ठीक हो जाएगी। पर अगर मैं पुरानी बात करूं तो कितना सो जितने भी अगर आप ओल्ड डायनेस्टीज को देखेंगे वो सब जैन थे। दे वर ऑल रूल्ड बाय जैन किंग्स, राइट। साउथ के हो गए, नॉर्थ के हो गए, या वेस्ट में हो गए, या ईस्ट में हो गए। मेन ऑल ऑल वर रूल्ड बाय जैन क्षत्रियस। जो क्षत्रिय थे, जो राजा थे, वो सब जैन थे। दे रूल्ड अ वेरी गुड लार्ज अमाउंट ऑफ इंडिया फॉर अ लॉन्गर टाइम। जैसे खारवेल की बात आती है, कुमारपाल सम्राट की आती है, तो देव क्षत्रिय, वो जैन थे पूर्ण। जितना काम उन्होंने धर्म के लिए किया किसी ने नहीं किया। तो अगर जैन धर्म की अगर बात करूँ तो बहुत बात है डाइट के बारे में, किस प्रकार की आपका खान पान हो, कैसा आपका डाइट हो, आप कैसा खाना खाओ। ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा मिर्ची वाला, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा पुराना, और बहुत बहुत क्या बोलते हैं, कच्चा। इतना बहुत अलग अलग, अगर आप मतलब, मैं बहुत लंबा टॉपिक है, उसको नहीं कवर कर पाऊंगा अभी। पर अगर शॉर्ट में मैं लूँ तो जैन फूड साइंस भी इतना पर्टिकुलरली इतना फोकस देता है हर चीज़ पे, कि आपको कोई चीज़ कैसे खानी है, कोई चीज़ के खाने का तरीका क्या है, किस समय पे आपको क्या भोजन करना चाहिए, किस समय पे क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने पर्यूषण महापर्व में अगर आपने कभी साधुओं के व्याख्यान सुने होंगे, तो कहीं साधु आपको प्रेगनेंसी में कैसे आपको रहना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। इतनी इतनी बातें शास्त्रों में आती हैं कि हाउ यू शुड फोकस ऑन, अ वुमन शुड फोकस ऑन देयर हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कैसा खाना उनको खाना चाहिए, कैसा उनको खाना नहीं खाना चाहिए। सो दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और फिजिकल फिटनेस की बहुत बात, जैसे मैंने कही, कितने पुराने डायनेस्टीज थी, दे वर रूल्ड बाय जेन्स। तो अगर अगर उन्होंने रूल की तो दे शुड हैव बिल्ड देयर ओन फिटनेसेस, उन्होंने बॉडीज बिल्ड की होगी, दैट हैव टेकन केयर ऑफ देयर सेल्व्स। तो दैट इज समथिंग दे हैव डन। तो हमको भी अपने मेन प्लेटफॉर्म में अगर बात नहीं आता, पर अपने को खुद के फिजिकल फिटनेस पे तो काम करना ही चाहिए। जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। लाइटर वी फील, बेटर वी फील, मोर वी वर्क टुवर्ड्स आवर कॉजेस एंड आर प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों पे, अपनी विचारधाराओं पे। आपको कोई मोटिवेशन करता है। अगर आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं, आप लेथार्जिक फील करते हैं अपने काम से, आपको पूरा दिन आप थक जाते हैं, फिर शाम को कुछ करने का मन नहीं होता आपका। तो दैट इज समथिंग आई हैव लर्नड बिफोर आई गॉट इन टू दिस इन दिस वे ऑफ स्पीकिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो यू जो अपने को, मतलब जैसे मैं कहूँ ना, जैसे अपने को बेसिक पकड़ाना है लोगों को। जैसे बेसिक पकड़ा देंगे ना, जो बेसिक वो समझ गए, वो पक्के बन गए, तो दिल कैच होल्ड ऑफ एवरीथिंग एल्स इन द बैक। वो हर चीज़ को फिर पढ़ने लगेंगे, हर चीज़ को देखने लगेंगे, उनको हर चीज़ पे भरोसा होने लगेगा। दीज आर एक्सपेरिमेंट्स एंड थिंग्स आई हैव सीन विद पीपल अराउंड मी। कोई गुरुओं से मिलने के बाद किसका जीवन कैसा था, मिलने के बाद कैसा जीवन हुआ, तो दैट इज समथिंग आई हैव सीन हैपनिंग। तो यस, सो जी दैट्स द बिल्कुल। वे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ। जैसे आजकल कंटेंट क्रिएशन का पूरा वर्ल्ड है, हम्म। एआई का वर्ल्ड है, इतने हैवी वर्ल्ड में व्हाट इंस्पायर्ड यू टू मेक और क्रिएट पॉडकास्ट, एंड हाउ लाइक जैन संस्कार, जैन लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस टू कंटेंट, लाइक टू क्रिएट यूनिक वे and जी। to go towards Jainism. करेक्ट Just करेक्ट। I want to know how what जी राहुल जी, वेरी सॉरी। यस। सो मैंने वो कहा था कि एज आई एम थिंग्स केम हार्ड एंड मैं कट्टर विरोधी से अच्छे अचानक जीवन परिवर्तन आ गया। कोई गुरु का मिलना मिलना था जीवन में, उनके मिलते सब जीवन परिवर्तन आ गया। तो वही हुआ। और धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन, जैसे सेट कॉन्वर्सेशंस वो पार्ट ऑफ माई लाइफ, कॉन्वर्सेशंस मेरे को पसंद थी, आज भी पसंद है। मैं कोई अच्छे बंदे से या कोई अच्छी लड़की से मिलता हूँ, या लड़के से मिलता हूँ जो कुछ करते हैं समाज के लिए, उनकी कोई विचारधारा है, तो मैं वही करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, मिलता हूँ। उनसे कॉन्वर्जेशंस, यानी वो डीप कॉन्वर्जेशन लेना, क्या करते हो, कैसे करते हो, व्हाट योर लाइफ स्टाइल्स, व्हाट योर चॉइसेस, व्हाट आर योर थॉट्स, सो ऑल ऑफ दैट। सो दैट इज़ द वे आई टेक इट, एंड दैट इज़ द वे आई फोकस ऑन थिंग्स। Yes, and that those things made me realize and get back to the way I am today, speaking about Jainism and getting Jainism everywhere. Yes. जी। thank you very much. Just also you have written book on Jainism and also on Jain Ramayana.
So हाँ you want to share deep insight from any insight from Ramayana? Like Ramayana basically a Hindu text or scripture, and like उसके अंदर आपने जो लिखा है उसका थोड़ा हमें इंसाइट दीजिए. जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जैन रामायण की मैंने बात की, तो इट्स नॉट अ पब्लिक वर्क। आचार्य हेमचंद्र सूरी महाराज की किताब थी, उसमें किसी ने हिंदी में काम किया था, मैंने थोड़ा सा मेहनत करके हिंदी से उसको इंग्लिश में ले आया। थोड़ा बहुत जो गलत फैक्ट्स होंगे इधर उधर के ऑनलाइन जो मिलते हैं वो सब चेक करके उसके प्रूफ रीडिंग करके उसको पब्लिश कर दिया गया है। वेरी सिंपल, नॉट मच ऑफ एन एफर्ट हैव डन देयर। जी ट्रांसलेशन का था थोड़ा बहुत, और फिर थोड़ा सा पब्लिशिंग वगैरह सब सॉर्ट आउट करना था, वो किया। अदरवाइज जैन रामायण की मैं सिंपल बात करूँ तो जैन रामायण, ज़्यादा समय है नहीं तो सब सूक्ष्म में छोटे में ले लेता हूँ। जैन रामायण एक सिंपल कहता है कि जैन जो हैं वो कोई जैन रामायण जो ये बात करता है कि जैसे हम जो हनुमान को हनुमान की जो कुल है, हनुमान जी का जो कुल है उसको वानर कहते हैं, और जो रावण का कुल है उनको राक्षस कहते हैं। तो जैन धर्म ये कहता है कि वो उनका कुल का नाम है, ना रावण राक्षस थे ना हनुमान वानर थे। वो दोनों अलग अलग, उनका कुल का नाम था वानर और उनका कुल का नाम था राक्षस। तो सिंपल, इतनी सिंपल छोटी छोटी चीज़ों में बताता है। और फिर ये कहता है कि राम राम वनवास में इसलिए गए थे कि उनको उनके घर में झगड़ा शुरू हो गया था कि मेरे को दशरथ कह रहे थे कि मेरे को राम को ही राजा बनाना है, और कह के ये अपने वचन को लेकर बैठ गई थी कि आपने मेरे को वचन दिया था, तो आपको वचन दे दिया है कि excuse me स्मिता जी, कैन यू गेट दिस अंकिता जैन आउट ऑफ दिस ग्रुप प्लीज? आई थिंक शी इज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम हियर। यस ओके ओके। यस। तो उन्होंने यही तो जैसे राम परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने उनसे वो त्याग कर उन्होंने कहा कि मैं वन में जा रहा हूँ, आपका जब आपको जब शांति होगी आप अपने हिसाब से शांति कर लीजिएगा, मैं अपने वन में अपना जीवन और अपनी साधना करने के लिए निकल रहा हूँ। और राम उसके हिसाब से साधना करने के लिए वनवास में निकल गए थे। तो दैट सिंपल, बहुत बहुत ईजी है जैन रामायण, इतना वो स्ट्रेस नहीं करता। जैन रामायण यही कहता है कि मोक्ष में राम को मोक्ष जाने के लिए दीक्षा लेनी पड़ती, उन्होंने दीक्षा ली, उनके बाद ही उनको उनकी साधना के उनके बलबूते पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, और वो आज जैन धर्म के हिसाब से एक सिद्ध आत्मा है। जी Very nice. Also, Lakshit ji, you have written a book on Jain principle, Jainism. जी So basically, what does it explain? Can we know? श्योर श्योर सर, राहुल जी एक्सप्लेन। वो बहुत जैसे मैं उसमें बेसिक, जैसे मैंने कहा ना, इफ़ आई एम स्पीकिंग समथिंग तो आई एम अ डिस्क्री वेरी वेरी फर्म बिलीवर ऑफ इट। तो मैंने उसमें बेसिक लिखा है, मैंने फॉर अ किड टू अंडरस्टैंड व्हाट जैनिज्म इज, इट इज़ दैट सिंपल। वहाँ पे आपको, अगर इफ़ अ किड कैन रीड राइट और समझ सकता है, पढ़ सकता है, तो वही मैंने वहाँ लिखा है। जैन धर्म की बातें मैंने ली है, और वही मैंने किया है, और वहाँ में बेसिक बेसिक टू बेसिक एक्सप्लेन किया है। और वही वही काम मैंने, जैसे मैंने कहा कि बेसिक मैंने लिया है वहाँ पर, और मैं जैन धर्म की अलग अलग बातों पे, विचारधाराओं पे बात करता हूँ कि क्या जैन धर्म समझाता है और सिखाता है। और Also, जी yeah, like you want to share something with some other tradition, यानी जो अन्य धर्म है स्पिरिचुअली, जो मार्केट में अदर ट्रेडिशन पॉपुलर हो रही है, उन सब से, उन ट्रेडिशन से हम कैसे कुछ उनसे भी हम कनेक्ट कर सके या सीख पाए आज के हाँ, युद्ध. तो जैसे मैंने कहा बेटर पीआर, हमको अभी जो साधु वर्ग हैं उनको थोड़ा अपना अपना थोड़ी बातों को छोड़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा, उनकी जो मूल बातें, मूल क्रियाओं में भी थोड़ा बहुत उनको चेंज करना ही पड़ेगा। उसके बाद नहीं तो अगर वो नहीं करते हैं और अपने मूल परंपराओं को लेकर बैठे रहेंगे, तो दूसरा वर्ग पूरा तैयार बैठा है पूरे समाज को निकलने के लिए। दिल टेक ऑफ एंड दिल गॉट गेट, एंड वो पूरा बदल देंगे युवाओं को और अपने साथ ले जाएंगे। तो हमको समझने की ये ज़रूरत है कि हम अभी साधुओं से चर्चा शुरू करें कि किस प्रकार क्या हमको युवाओं को देना है, क्या परंपरा में हमको आगे देना है। मूल परंपरा हमको, मैंने ये नहीं कह रहा कि उनको अपनी परंपरा बदलनी है, वो बदलेंगे भी नहीं, दैट इज़ नॉट अलाउड एंड दे कांट चेंज इट। वो बहुत बड़े बड़े डिस्कशंस होने के बाद ही बदली जा सकती है। तो सिंपल मैं यही कहूँगा कि अगर मूल रूप में अगर आपको कुछ बदलना है, तो मूल रूप में बदलने के लिए हमको उनको ये कहना है कि आप पुरानी बातों को छोड़कर नई बातें लीजिए, और हमको युवाओं को आगे जाकर उनके पीआर सिस्टम्स को अच्छा करना पड़ेगा। हमको उनको उनकी बातों जन जन तक पहुंचाना है। जितने जितने साधुओं से और साधियों से मिला हूं, दे आर वेरी गुड स्पीकर्स, उनके पास अच्छा नॉलेज है, वो अच्छी बातें भी करते हैं। और जैसे अन्य दर्शन में वैदिक परंपरा के जितने भी साधु जो ऑनलाइन हैं, अगर मैं देखूं तो वो भी लगभग बातें करते हैं, उनमें इतनी उतनी वो क्या बोलते, प्योरिटी भले ना हो,
जो जैन धर्म की साधु साधियों की जो प्योरिटी बातों की है, वो अपने जीवन में खुद फॉलो करते भी हैं। जैसे कोई हिंदू कथावाचक होगा, वो मोह माया से मुक्ति जी की बात करेगा, पर वो खुद महंगी महंगी चीज़ें यूज़ करेगा। जैन धर्म में अगर मोह माया की मुक्ति की बात वो कर रहे हैं, तो वो खुद उसको फॉलो कर रहे हैं। सो दे नो व्हाट रियलिटी इज। सो वही वही मैं कहूँगा, क्या हमें वो समझने की आवश्यकता है, हम समझें, और हम उनके पास जाके उनके पीआर सिस्टम्स को फिक्स करें, हम उनकी उनकी वीडियोस को मार्केट करें, हम थोड़ी मेहनत अपनी करके उनकी बातों को जन जन तक पहुँचाएं। जैसे आप अरुण विजय जी का अच्छा अच्छा यहाँ सेशंस लेते हैं जैन फाउंडेशन पे, अगर और थोड़ी फोकस हम उनको दें और अच्छे उनकी बातों को हम शॉर्ट क्लिप्स में, जैसे अलग अलग वैदिक साधुओं के, हिंदू साधु के आते हैं, अगर हम ऐसे लेकर उस बातों को लेकर चलें, तो अगर भी हम उनकी बातों को क्लिपिंग्स करके अगर ऑनलाइन डालें, तो वी कैन रीच गुड वे, और वो अच्छे लोगों को, युवाओं को उनसे जोड़ सकते हैं। बहुत सारे साधु अपने अभी ऑनलाइन आना शुरू किया है उन्होंने, पर उनको और थोड़ी काम करने की आवश्यकता है। जी जी, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। जस्ट आज का जो सेशन है, द आर्ट ऑफ बीइंग अनशेकेबल, सो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस, आवर लिसनर, टू द यूथ फ्रॉम दिस यूथ पॉडकास्ट? सी, जो कंफ्यूजन है, अनस्टेबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है आज के जेनजी को लेके, तो जो पर्पस ढूंढ रहे हैं, जो सेशन का एंड होने जा रहा है, तो आई यू वांट, व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव थ्रू? यस सर। क्वेश्चन हम लोग सबका एक ही रहेगा कि हम हमारे इस सेशन का नाम है द आर्ट ऑफ बीइंग अनशेकेबल। सो ये इसको आप पॉइंट्स में हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे, वो ऐसे क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो हम जैन विचारधाराओं को यूज करके वी कैन डेवलप in ourselves and become physically and mentally unshakable. So यस, please go ahead. Yes. यस, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। तो बिफोर आई एंड द सेशन और हम इस सेशन को ख़त्म करें, तो द आर्ट ऑफ बीइंग अनशेकेबल, एज ए सेड, हमको जो इसको देखने वाले हैं, जो इसको सुनने वाले हैं, कि आवश्यकता है कि हमको अब परिवर्तन लाना है अपने समाज में, अपने जीवन में, अपने विचारधाराओं में। हम अगर आज यहाँ सुन रहे हैं, तो आई फील कि हाँ, आपको बदलने की इच्छा है, आप बदलना चाहते हैं। तो बदल जब ही सकेंगे जब आप आपकी पुरानी बातों को पकड़ के बैठे और उन पुरानी बातों को छोड़ेंगे। उनको छोड़े बिना हम नहीं बदल सकते। वी कांट बिकम अनशेकेबल इफ़ वी हैव ओल्ड थिंग्स कॉट अप। हमने वो पकड़ के चलना, वही चीज़ों पे फोकस करना, उससे कोई लाभ नहीं होगा। हमको बदलने की आवश्यकता है, समाज में अब जगने की आवश्यकता है, कि हम समझें, बदलें, कुछ कोशिश करें नई परिवर्तन लाने की, कुछ नया जीवन जीने की। उससे ही कुछ हो सकता है। और मेंटली और फिजिकली अनशेकेबल होने के लिए आप, जैसे मैंने कहा, कि आप अब अपने आप को इमोशनली बिल्डअप कीजिए। स्ट्रेस, एनजाइटी, एवरीथिंग इज़ गोइंग इंक्रीज। ये जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स अब होने वाली है ज़िंदगी में। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हमको जीवन बदलना है, अपने को अब अपनी विचारधाराएं बदलनी है, अपने को अलग अलग चीज़ों से अपना दिमाग हटाकर अभी अपने समय के लिए भी कभी कभी अपने को फोकस करना है। हमको सिर्फ इधर उधर की बात नहीं पकड़नी है, इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करना है। इमोशनली हम परफेक्ट बने, इमोशनली हम अपने आप को हर प्रॉब्लम्स के साथ कोप अप कर सकें। दैट इज़ समथिंग विल हैव टू बिल्ड अप फॉर अवर सेल्व्स। और अनशेकेबल बनने के लिए हम अपने डाइट पे फोकस करें, मेंटल हेल्थ पे फोकस करें, अपनी दिनचर्या पे फोकस करें, अपने रिचुअल्स को भी पकड़ के चलना है, अपनी परंपराओं को भी पकड़ के चलना है। लास्ट में यही कहूँगा कि हम सिर्फ अपने सिर्फ एजेंडास को छोड़कर भगवान महावीर की बातों को, जैन धर्म की बातों को हर जगह तक पहुँचाएं। यही हमारा मेन गोल होना चाहिए। मैं किसी को कन्वर्ट करने के लिए, किसी को अपना जैसा बनाने के लिए कुछ नहीं कह रहा। आई एम जस्ट टेलिंग इट कि आपका जीवन अगर आप अच्छा चाहते हैं, शांतिमय, आनंद से, कोई प्रॉब्लम्स के बिना, तो महावीर की वाणी इज़ वेरी 100% फुल प्रूफ। वहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वहाँ कोई मिसमैच नहीं है, इलॉजिकल नहीं है। भगवान कहते भी नहीं कि आप उनको पूजो, आप उनकी बातों को समझ लो। अगर आप उनको अपने मन में उतार लो, उनकी विचारधाराओं को समझ लो, तो आपका जीवन बहुत आसान और सिंपल हो सकता है। और आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे अगर हम उनकी बातों को उतार ले अपने जीवन में। तो दैट इज़ द थिंग आई टेल। हम बदले, हम कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करें अपने जीवन में। और जैसे मैंने कहा, आप जैन धर्म की रिचुअल्स को, परंपराओं को पकड़ के चले। अगर आप ये समझिए कि आज भगवान महावीर को जहाँ 2550 साल हो चुके हैं उनका निर्वाण होकर, उसके बाद भी अगर ये परंपरा पूरी चलती आ रही है, तो किसके प्रकार चली, किस हिसाब से चली, क्यों चली, कैसे चली, और कैसे हमको ये वापस, आज अगर 50-60 लाख जितने भी जैन हैं, अगर हम आज जैन हैं तो किसके हिसाब से हैं और क्यों हैं। अगर हमको ये जैन जीवन मिला,
और ये जैन जीवन मिला तो कैसे मिला, क्यों मिला, क्या हमारा उद्देश्य था जीवन का। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम लोगों को शाकाहारी बनाएं, अलग लोगों को हम अच्छे जो जो समाज जो पिछड़ा है उसको आगे लाएं, वो लोगों का जीवन बदलें, और मेनली भगवान की बात को जो जन जन तक पहुंचाए, कि ताकि ये दुनिया फुल कि फुल क्या बोलते हैं वो, उसको अनब्रेकेबल हो जाए, और वेरी वेरी मेंटली इमोशनली और हर तरीके से स्ट्रांग बने। तो वही कहूँगा मैं। और अगर मैंने आपको बहुत समय लिया तो क्षमा कीजिएगा, पर आज मैं अच्छा फ्लो मिल गया तो मेरे को बोलने का समय मिला तो मेरे को अच्छा लगा बहुत। तो पूरे जैन फाउंडेशन का, स्मिता जी का, राहुल जी का, जानवी जी का, प्रफुल्ल जी का, और अगर मैं किसी का नाम भूल गया तो मुझे माफ़ कीजिएगा, सबको मैं बहुत बहुत अपने मन से धन्यवाद कहता हूँ। सो अगेन थैंक यू वेरी मच टू द जैन फाउंडेशन।